हाँ, इसके बाद सैनिक सुधार में दूसरा सुधार है कि जो सैनिक हुआ करते थे वो जब तक युद्ध नहीं होता था तब तक तो सैनिक बनकर करते रहते थे, वेतन लेते रहते थे। लेकिन जब युद्ध की बारी आती थी तो वो भाग जाया करते थे और कहते थे कि हम सैनिक थे ही नहीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखना आरंभ किया, लिखना प्रारंभ किया। विद्यार्थियों, हुलिया क्या है? शरीर की लंबाई, चौड़ाई, सीना वगैरह जो भी है या शरीर में चिन्ह है वो हुलिया होता है, ये लिखना शुरू किया। और तीसरा, सैनिक राजा से बढ़िया घोड़े जो लेते थे उनको बेच देते थे और उनके स्थान पर कमजोर घोड़े ले लिया करते थे, जिससे वो घोड़े युद्ध में काम नहीं देते थे। इसलिए घोड़े में एक भेद नहीं हो, इसलिए घोड़ों पर दाग प्रथा आरंभ की। ये सैनिक सुधार थे। सैनिक सुधार के बाद आता है नंबर 4, बाजार नियंत्रण। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी इस प्रकार से हैं, तो बताएंगे। इसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जो इस प्रकार हैं। कैसे कैसे हैं? नंबर 1, पहला अधिकारी नियुक्त किया दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत कौन होता था? एक बाजार नियंत्रक। बाजार नियंत्रक हुआ करता था। दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था दंडाधिकारी। दंडाधिकारी, इसका काम था बाजार का दारोगा था ये, और ये बाजार में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले जो होते हैं, अधिक पैसा वसूल करना, कम तोलना, ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया करता था। तीसरा अधिकारी हुआ करता था मुहतशिब। विद्यार्थियों, यह अधिकारी नाप तोल पर नजर रखता था। नाप तौल का निरीक्षक था, निरीक्षक हुआ करता था। इसी प्रकार से चौथा अधिकारी हुआ करता था बरीद-ए मुमालिक। बरीद-ए मुमालिक, बरीद-ए मुमालिक जो हुआ करता था वह गुप्तचर अधिकारी के रूप में हुआ करता था। गुप्तचर अधिकारी हुआ करता था। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने ये कुछ प्रशासनिक सुधार किए। विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास कुछ अन्य विभाग भी थे प्रशासन के लिए। केंद्र में
कुछ विभाग स्थापित किए। तो आगे बढ़ते हैं। कि केंद्रीय प्रशासन में कुछ विभाग स्थापित किए। केंद्रीय प्रशासन में कुछ विभाग स्थापित किए। ये विभाग कौन कौन से थे तो हमें बताना है। एक तो है धार्मिक विभाग, एक न्याय विभाग। नंबर 1 जो धार्मिक विभाग था उसका नाम था राष्ट्र सदूर सदूर, जिसको क्या कहा गया था? धार्मिक विभाग। ये धार्मिक विभाग हुआ करता था। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय प्रशासन में विभाग स्थापित किया, वो था काजी उल कुजा। ये न्याय विभाग था। इसी प्रकार से तीसरा विभाग इन्होंने स्थापित किया बरीद-ए मुमाले। विद्यार्थियों, यह विभाग हुआ करता था सूचना विभाग। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रशासनिक व्यवस्था थे, कुछ सुधार थे। विद्यार्थियों, कुछ राजमहल के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इनमें जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी सिख हुआ करता था। अलग अलग स्तर पर ये अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों पर टिप्पणी लिखिए, सुधारों को विस्तार से बताइए। आज हमारा यही ये टॉपिक पूरा होता है। अगला टॉपिक हम कल लेकर के आएंगे।